अच्छा चाचा, इस सब घटना में ये लगता है कि गार्जियन का भी कुछ गलती होता है? दोनों पक्ष के गार्जियन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल वही मान लिया, सुनिए, इस पक्ष का तो भले ही जानकारी न हो, लड़का है फ्री है, लड़की पक्ष को तो निश्चित जानकारी है, वही हम बता रहे थे। क्यों नहीं गाइडेंस किए? मामला में जो एगो नया बाढ़ आ गया है अपने समाज में कि लड़की लड़का के घर विधवा बन के रहने लगती है, मतलब ये बात हमारे समाज में ज़्यादा टिकाऊ बातें नहीं है चाचा, जहाँ तक हमें भी लगता है कि कोई किसी अगर विधवा बन के कितना दिन रह पाएगा, हमारा नहीं रह पाएगा। और जहाँ तक पता नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो घटना जो घटाया वो दोनों पक्ष, मतलब लड़का पक्ष को तो पता नहीं कि लड़का कहाँ गया होगा, चारा नहीं भी होगा, लेकिन 12 ना वहाँ तो जानकारी है कि हमारा लड़की क्या क्या कर रही है। वो तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी फेमस पुजारी मीडिया से हैं संजीत कुशवाहा जी, और इनसे 2-4 सवाल करते हैं। वैसे तो आमतौर पर ये बहुत लोगों का सवाल कर कर के नींद उड़ा चुके हैं। एक बात बताइए, आपका जो रिपोर्टिंग का शुरुआत होता है तो बड़ी एग्रेसिव होता है, इतना एनर्जी स्टोर कैसे करते हैं? सबसे पहले बात है, सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, चाहे मुझे सुन रहे हैं, जो समय निकाल रहे हैं, वर्तमान समय जो है स्थिति अपने देश की है, यहाँ पे अगर नरमी से कहीं पेश आइएगा तो कोई आपका बात सुनेगा नहीं। आमतौर पे ब्लॉक में देख लिए, जहाँ पे किसी भी कार्य के लिए अगर कोई बच्चा जाता है, हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे तो हम लोग ब्लॉक में किसी काम के लिए जाते थे तो हम लोग सर कह के बात करते थे। यहाँ पे बहुत चाचा भैया लोग, सब लोग से पूछ लीजिए, और जहाँ पे आप सर करके और दाढ़ी पकड़ के काम करवाने का प्रयास करिएगा, वहाँ पे आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ कॉलर पकड़ने वाली बात और हाथ पकड़ने वाली बात आ जाएगी तो 10 लोगों के भीड़ से बाहर निकाल के आपका काम सबसे पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माना जाए कि भारत में जितने भी काम है वो अब जोर जबरदस्ती या दबंगई से नहीं होगा। जहाँ तक अफसरशाही का बात किया जाए, अफसरशाही कितना ज़्यादा बढ़ गया आप देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत, जैसे सभी विभाग का देख लीजिए आप, अपने वार्ड लेवल से उठा करके देश लेवल तक का देख लीजिए, जो भी छोटा बड़ा अधिकारी है सब लोग अपने आप को प्रधानमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी से कमजोर नहीं समझता है। और उन लोगों के सामने उन लोगों को पता होना चाहिए कि उन लोग जनता का नौकर होता है, जिसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, और उनको सैलरी हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है। हम जो शर्ट पहनते हैं, जो पैंट पहनते हैं, जो चप्पल जूता खरीदते हैं, उसका टैक्स उनको दिया जाता है, और उससे उनका महीना मिलता है। तो उनका काम तो हमारा सेवा करना है, लेकिन सभी लोग बैठ के मेवा खाने का काम करते हैं और जनता को कहीं ना कहीं से ठगने वाली काम करते हैं, और इस वजह से शायद हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ता है। आपने एक सवाल पूछा कि बड़ी एग्रेसिव होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्रेसिव करना पड़ता है, ऐसा मुद्दा ही होता है। और मान लीजिए कहीं पे किसी का हत्या हो गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है। कहीं पे बहुत सारा ऐसा होता है कि गरीबों को सताया जाता है। किसी धनी को सताए हुए कभी देखे हैं आप कि कोई किसी धनी को सताता हो? नहीं। तो मीडिया भी अगर काम करते हैं तो किसको सताया जाता है? गरीबों को सताया जाता है। तो गरीबों को सताया जाता है, वहाँ पे हम लोग आवाज़ उठाते हैं, और हमारी आवाज़ उतनी तीखी होनी चाहिए ताकि अधिकारियों को लगे कि वास्तव में इस खबर में सच्चाई और ये सच कर रहा है, तब जाकर के हो सकता है कुछ इंसाफ मिलेगा। और बाकी नरमी से पेश आएंगे तो जितनी नरमी से पेश आएंगे उतने नीचे दबते चले जाएंगे। जैसे आमतौर पर युवा जब इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आजकल आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, अच्छा भी है कि सभी जगह की सारी बातें खुलकर बहुत लोगों के सामने आ रही है। तो उनका रोल मॉडल होता है मनीष कश्यप या और भी 1-2 लोग हैं, तो आपने अपना रोल मॉडल देखिए, रोल मॉडल सबका अलग होना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ा था, लेकिन सब लोग महात्मा गांधी उसमें नहीं थे, सभी लोग भगत सिंह नहीं हो गए थे, सभी लोग सुभाष चंद्र बोस नहीं हो गए थे। सभी का अपना अलग अलग काम करने का तरीका होता है। बिल्कुल वैसा ही मेरा भी, हम लोग का भी काम करने का तरीका अलग है। भले ही आइडियल मनीष कश्यप को लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, युवा वर्ग के जो भी लोग हैं उनसे सीखने को कुछ मिलता है। लेकिन ऐसा है नहीं कि मनीष कश्यप जैसा कर रहा है बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। हमको मनीष कश्यप नहीं बनना, लेकिन मनीष कश्यप के जैसा बन के दिखाना हमारी प्रयास ही है जी। और अब आते हैं, रुक करते हैं यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, इस तरह की मामलाएं अररिया में छोटू आरती और समस्तीपुर में सोनी और पंकज और यहाँ चंचला और राजू, और न जाने अनगिनत ऐसे कैद होंगे जो नहीं आते हैं मीडिया में, दबा दिया जाता है। ये क्या है, समाज कहाँ? देखिए, जहाँ तक हम आपको बता दें कि प्यार मोहब्बत में हत्या हो जाने की जहाँ तक बात मुझे लगती है कि इसके लिए दोषी तो लड़का लड़की हैं ही, साथ में उनके माता पिता भी दोषी हैं। अब दोषी इसलिए है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ, मेरे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे पिताजी को पता है, मेरे माताजी को पता है कि मेरा बेटा कहाँ गया और क्या कर रहा है, और मैं घर पे हूँ तो भी पता होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जो कुछ करूँ मेरे गार्जियन को पता नहीं होता है कि नहीं होता है? होता है। आप जो कुछ भी करिए सभी को पता होता है कि नहीं होता भैया? बेटा कुछ भी करे तो बाप को पता होता है, लेकिन वहाँ पे गार्जियन लोग भी थोड़ा सा मिस करते हैं उस बात को। कहीं ना कहीं उस बात को पकड़ना चाहिए था और बाल बच्चा को समझाने का प्रयास करना चाहिए था। प्यार मोहब्बत की जहाँ तक बातें करें, हमको लगता है कि आंकड़ा निकाल के देख लीजिए तो पूरे भारत में लगभग 10
10 लड़का लड़की का हत्या रोज किया जाता है। लेकिन जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे मुद्दा दब जाता है। और यहाँ की बात देख ली, जैसे यहाँ का खबर कुछ लोगों ने चलाया, पता लगा हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे। चूँकि हमारी प्रयास ये नहीं होती है कि हम इस लड़की का सपोर्ट करें, उस लड़का का सपोर्ट करें। हमारी प्रयास ये होती है कि समाज में इस प्रकार का जो घटनाक्रम हो रहा है इसको रोकने का प्रयास करें, इसको रोका कैसे जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का होता है। और यहाँ आने का मेन मकसद भी यही है। जैसे पहले अररिया में देख लिए, समस्तीपुर में देख लिए, आज सीतामढ़ी में देख लिए, इस तरह की बहुत सारे घटनाएं समाज में होती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए था, गार्जियन को थोड़ा सा सुझाव देना चाहिए था, ताकि इस प्रकार के कामों पर ब्रेक लग सके। जी। और जो ये जो मामला है प्यार में इस हत्या का, तो आपको क्या लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं हवस का बहुत महत्वपूर्ण? देखिए, हवस का तो बात है, लेकिन इसमें जहाँ तक मैं आपको बता दूं, जैसे लड़की के बयान के हिसाब से आसपास के जो लोग बता रहे हैं, इनका कहना यह है कि लड़की के घर पे केवल माँ रहती है, उनके पिताजी कहीं बाहर काम करने के मजदूरी करते हैं बाहर में रह करके, और उनके चाचा ये लोग बुला करके शायद इस लड़का को मार दिया था। इसमें प्यार मोहब्बत की बात तो है ही है, और मुझे कुछ अलग एंगल से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो लड़की से बात करने के बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक ना। और इसमें प्यार मोहब्बत वाली बात है, हत्या हुई ये बातें भी सत्य है, लेकिन इसको कुछ अलग एंगल से भी देखा जा सकता है। इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है जो लड़की खुद बताएगी। एक जो है कॉमन लिंक तीनों केस का, अररिया के छोटू आरती और समस्तीपुर का सोनी पंकज और यहाँ का राजू चंचला, तीनों में एक कॉमन कनेक्शन है कि तीनों केस में लड़के को लड़की वाले या लड़की के द्वारा उसके घर बुलाया जाता है। तो क्या इतना घटना होने के बाद भी युवा सतर्क नहीं हो? देखिए, वही हम बताने का आपको भी कर रहे थे। जैसे बहुत सारे लोगों को पता, अररिया में उतना बड़ा कांड हुआ, उसको बहुत बेरहम तरीके से मारा गया, पीटा गया, फिर करंट लगाएगा, उसके बाद समस्तीपुर में हुआ, फिर यहाँ पे हो गया। तो कम से कम समाज में जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो युवतियाँ हैं, जो प्यार मोहब्बत करती है, उनको तो समझना चाहिए ना कि इस प्रकार की घटना लगातार हो, हम रात बिरात को क्यों मिले। और कहीं किताब में जाकर के देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, और किसी भी प्यार लव स्टोरी वाली जो किताबें होती है इसमें देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप रात बिरात को किसी से मिलने जाइए, ये लाइन कहीं नहीं लिखा होगा। प्यार मोहब्बत में मिलने की क्या जरूरत है, आपको प्यार ही तो करना है ना। तो प्यार तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके कर सकते हैं, फेसबुक से चैटिंग भी कर सकते हैं, ट्विटर पे जाकर ट्वीट भी कर सकते हैं, इससे प्यार मोहब्बत हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रात बिरात को ये मिलने वाली जो बात है बड़ी खतरनाक है, और इस रात बिरात के मिलने के चक्कर में काफी लोगों का जान चला गया। लेकिन फिर भी समाज के लोग नहीं समझते हैं, तो प्यार मोहब्बत है इसको बिल्कुल हम नहीं समझेंगे। 99% इसको हवस माना जाएगा, और बाकी 1% 2% लोग हैं जो प्यार करते हैं, उसको माना जा सकता है। जो मिलते जुलते नहीं है, और जो मिलते नहीं है वो मरते नहीं है, और जो मिलते हैं वो निश्चित मरते हैं। इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ, घटना भी उस बात की पुष्टि करता है। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल आपसे, 2 बातें आपको बतानी पड़ेंगी। पहली बात तो आप युवा वर्ग को संदेश दे ही चुके हैं, इस तरह की चीजें ना करें, इससे दूर बचें। बिल्कुल, ये तो घटना आज हुआ, और अररिया में भी जब हुआ था उस समय भी मैंने वीडियो बना के लोगों को कहा था कि आप प्यार करिए। ये बात तो सही है, प्यार तो लगभग बड़े बड़े लोगों को भी होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में मिलना जुलना ये बिल्कुल गलत है। इस पर ब्रेक लगना चाहिए, युवा वर्ग के लोगों को समझना चाहिए, ताकि इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। कहीं ना कहीं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गार्जियन लोगों को तो परेशानी है, बगल में देख लीजिए जो सर लोग जा रहे हैं, इन लोगों को भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि समाज में एक मुद्दा नहीं होता, बहुत सारा मुद्दा होता है। इस मुद्दा को पेश देना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। लड़की पक्ष को भी तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, वही बता रहे थे चाचा। चाचा थोड़ा सा आगे जाइए। लड़की वही बता रहे थे चाचा, लड़का पक्ष को प्योर गलती मान करके ऐसा दंड नहीं देना चाहिए। हम वही बता रहे घर को सुधार। यही बात बता रहे थे। कहाँ पे हुआ, मकान कहाँ है? भजियाने में घर हुआ। यही तो आप यहाँ पे कुछ हैं कि मतलब मामले के बारे में जानते नहीं? हम तो अभी जानकारी हुई तो आए हैं। अच्छा चाचा, इस सब घटना में ये लगता है कि गार्जियन का भी कुछ गलती होता है? दोनों पक्ष के गार्जियन का होता है। बिल्कुल, वही मान ले, सुनिए, इस पक्ष का तो भले ही जानकारी न हो, लड़का है फ्री है, लड़की पक्ष को तो निश्चित जानकारी है, वही हम बता रहे थे। क्यों नहीं गाइडेंस किए, क्यों ऐसा? मैं कल एक सवाल पूछा लड़की से, उसको मिलेगा, ठीक है, मैं अपराध कर चुका। वो नहीं, वो मिलेगा, बाद में मिलेगा, सो नहीं। संजय जी, इतना जघन्य अपराध जो इसके साथ किया है, वही चीजें उसको पहले रोकना चाहिए। वही हम बता रहे थे, गार्जियन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा बच्ची कहाँ जा रहा है, इसको पहले से गाइडेंस करेंगे तो इस पर घटना होगी नहीं। लड़की पक्ष को देखिए, लड़की मतलब एक सीमित दायरा में होती है, लेकिन वो उसके पास मोबाइल से फोन किया, सब कुछ किया, सारा जो सब मैटर इतना बढ़ गया, वो कहाँ था लड़की पक्ष? अच्छा, लड़की पक्ष ऐसा नहीं ध्यान दिया, आकर के मर्डर करा दिया। बिल्कुल, पहले से पता था, लेकिन सूचना देना चाहिए ना। कल मैं एक सवाल ये जो यहाँ पीड़ित लड़की है उनसे पूछा था, कल भी मैं आया था, तो उनसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो वो बोली दिल्ली में है। तो मैं बोला कि उनको फ़ोन करो फिर, वो तुम्हारे माँ को वहाँ पर मारा गया, वो बोली कि मेरे माँ को मेरे घर पे मार करके बंद कर दिया गया। हम बोले ठीक है, माँ को मारा गया, पापा तो आज़ाद है, स्वतंत्र है, उनको तुम फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, क्योंकि तुम तकलीफ़ में हो, उसका हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मारपीट इस
उसको भी लगा है, देखने से पता चलता है कि ये तकलीफ में, तो उसका गार्जियन क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे मामला में जो एगो नया बाढ़ आ गया है अपने समाज में कि लड़की लड़का के घर विधवा बन के रहने लगती है, मतलब ये बात हमारे समझ देखिए में ज़्यादा टिकाऊ बातें नहीं है चाचा, जहाँ तक हमें भी लगता है कि कोई किसी अगर विधवा बन के कितना दिन रह पाएगा, महाराज नहीं रह पाएगा। हुआ कि हाँ, और नहीं जहाँ हुआ, तक पता नहीं है। ये वो तो भविष्य की बात है, भविष्य के गर्भ की बात हम नहीं बताएंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो घटना जो घटाया वो दोनों पक्ष, मतलब लड़का पक्ष को तो पता नहीं है कि लड़का कहाँ गया होगा, चारा नहीं भी होगा, लेकिन 12 ना वहाँ तो जानकारी है कि हमारा लड़की क्या क्या कर रही है। वो तो बुलेवे किया था तो उसके पास तो पूरा जानकारी। तब तो फिर ऐसे घटना क्यों घटाया? अरे ये तो पूरा सुनियोजित घटना है, ये कोई ऐसा हाँ बिल्कुल प्री प्लानिंग हुआ है। जब आप संबंध बना रहे हैं तो उसको प्रेम पूर्वक संबंध बना देते सो जाती था। ये एकदम से सुनियोजित घटना है। ये थे संजीत कुशवाहा जो अपनी बेबाक राय रख रहे थे आप लोगों के सामने। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और